यक्ष का कायाकल्प। ये कब चित्रित। एक बार भागवत ऋषि नंदनगर के राज्य में पधारे। नगरवासी उनके दर्शन कर उमड़ पड़े। वे लोग धर्म का उपदेश देने लगे। धर्म हमारे जीवन का सार है। जो मानव धर्म की राह पर भटक गया है, जीते जी मरे हुए के समान है। धीरे धीरे संध्या हो चली। भगतजनों श्याम गहराने लगी। अब आप लोग अपने घर जाओ। कोई भी श्रोता अपने स्थान से न उठा। यह देख भागवत ऋषि हैरान हो गई। आप लोग अपने घर क्यों नहीं जा रहे? ऋषिवर, आप हमारे साथ चले। जहाँ आप अकेले क्या ठहरना ठीक रहे नहीं है। क्यों यहाँ रुकने में क्या परेशानी की बात? ऋषिवर, पास के खंड नीलाप नीलाप नाम का एक वृक्ष यक्ष रहता है। वह बड़ा क्रोधी स्वभाव का है। हर समय अपने हाथ में एक घातक शस्त्र रखता है। नीलाप यक्ष तक्षक नाग के कारण एक भयंकर विषधर सर्प भी पाल रखा है। दोनों बेहद खतरनाक हैं। अच्छा ऋषिवर, जो भी रात को इस पेड़ के नीचे ठहरता है, नीलाप राक्षस उसे मार डालता है। ओह, तो इसलिए तुम लोग हमें यहाँ रुकने से मना कर रहे हैं? हाँ ऋषिवर, आप रात्रि को यहाँ न रुके। आप लोग मेरी चिंता न करें। नीलाभ यक्ष मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। निश्चित होकर आप लोग अपने अपने घर जाओ। आखिरकार लोग दुखी मन से अपने अपने घर चले गए और भागवत ऋषि समाधि में लीन हो गए। धीरे धीरे रात्रि घिर आई। तब समीप ही खंडर से नीलाभ यक्ष बाहर निकला। खुश। जब वह पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा, ओह ओह, कौन बैठा है यहाँ? तक्षक नाग उसके गले में लहरा रहा था। वह ऋषि के समीप आया। कौन है रे तू? बोलता क्यों नहीं? जान की सलामती चाहता है, यहाँ से भाग जा। भागवत ऋषि समाधि में लीन थे। क्या बोलते? भागवत ऋषि फिर कुछ नहीं बोले। यह देख, तू मेरी शक्ति को नहीं जानता। अभी तेरा घमंड चूर चूर करता हूँ। नीलाभ ने गले में पड़े सर्प पर हाथ में लिया। तक्षक, यह पहला व्यक्ति है जिसने मेरे आदेश की अवहेलना की है। इस घमंडी ऋषि को डस ले। यह कहकर यक्ष ने तक्षक को भागवत ऋषि की ओर उछाल दिया। वही क्षण था जब भागवत ऋषि की समाधि टूटी और ऋषि क्षणक की दृष्टि उठाई। ओह, बड़ा सम्मोहन है इस दृष्टि ऋषि की दृष्टि में तो सचमुच ही मंत्रमुग्ध सा। तक्ष वायुमंडल में जहाँ था वहीं ठहर गया। तब भागवत ऋषि ने तक्षक से कहा, तक्षक, जो तुम करने जा रहे थे वह उचित है। सोचो, हमें इस डस कर तुम्हारा क्या ही तो है होगा। ऋषिवर कह तो ठीक रहे हैं। तक्षक को जहाँ तहाँ रुका देख। तक्षक, मैंने तुझे इस दिन के लिए पाला पोसा था। मेरे आदेश को तुरंत पालन करो। तक्षक, नहीं, मैं तुम्हारा आदेश नहीं मानूंगा। नीलाभ ऋषि यक्ष। तक्षक, मुझे नहीं पता था तुम इतने नमक हराम निकलोगे। कोई बात नहीं, तुम मेरा कहना ना मानो। अब मैं इस ऋषि का भेजा भेजा चटकाऊंगा। नीलाभ यक्ष अपने शस्त्र को हवा में लहरा। ऋषि, अब तेरी खैर नहीं। और तभी तक्षक उड़कर नीलाभ की ओर आया और नीलाभ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तू घबरा नहीं नीलाभ यक्ष, मैं शीघ्र ही तेरा उपचार करता हूँ। और तक्षक अपना काम में करके गायब हो गया। इतने में लोगों की भीड़ वहां आ जुटी। तक्षक, ऋषि, इस यज्ञ को मरने दीजिए। यह बहुत अत्याचारी पापी है। हाँ ऋषिवर, हमने हमारे निर्दोष लोगों का वध किया है। इसको अपने
किए की सजा मिलने दीजिए तक्षक रिसीवर। तुम लोग कह रहे तो ठीक हो, पर इस समय यह कष्ट में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। यह कहकर भागवत ने अपने कर्म काम करने लगे और इस अत्याचारी पर हम पर रहम कीजिए। फिस फिस नीलाभ ने प्रति लोगों को आवेश बढ़ता जा रहा था और भागवत ऋषि लोगों को इस प्रकार समझाया। यह नीलाभ ने अब तक जो किया अपने स्वभाव से अनुकूल ही किया, अब अपने स्वभाव से अनुकूल ही कार्य कर रहा हूँ, क्या मुझे रोको नहीं। ऋषि का कथन सुनकर लोग क्रोध शांत हो गया। तब ऋषि ने पुनः अपने कार्य में जुट गए पीछे और भागवत ऋषि द्वारा किए उपचार के कारण नीलाभ सिर मौत के मुंह से निकल आया। नीलाभ, तुम ठीक तो हो ना। ऋषिवर के मंत्र संदेह भरे वचन सुन नीलाभ उनके चरणों में गिर पड़ा। ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दे, मैं अज्ञान पापी अत्याचारी बना दिया, अपने व्यवहार से मेरा मन पाप धुल गया है, मुझे इस मार्ग दिखाइए। ऋषिवर, मुझे जैसे पापी का उद्धार कीजिए। नीलाभ, तुम मन के पश्चाताप कर रहे हो, मन से पश्चाताप कर रहे हो, इसलिए अब तुम सचमुच पाप मुक्त हो जाओगे। मानवता की सेवा में अपना धर्म पर लगाओ, दीन दुनिया की सहायता को देव तत्पर रहो, किसी की सताओ मत, ऐसा करने से तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। नीलाभ ऋषि, और अब मैं आपके बताए मार्ग पर चलूंगा। नीलाभ का बदला रूप देखकर सभी चैन की सांस ली। रात्रि हो चुकी थी, अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। लोग तुरंत अपने आदेश का पालन किया। लोगों के जाने के पश्चात नीलाभ, अब तुम भी जाओ। मैं कहाँ जाऊँ ऋषिवर, मेरा स्थान तो आपके चरणों में है। नीलाभ, हमारा कोई ठिकाना नहीं, हमारे साथ कहाँ कहाँ भटकोगे। ऋषिवर, मेरी विनती है कि मुझे अपनी सेवा में ले लीजिए। ठीक है नीलाभ, यदि तुम ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं धन्य हुआ ऋषिवर। नीलाभ उसी रात्रि भागवत के समीप सेवा में लग गया। अगले दिन प्रभु का स्मरण करना नहीं भूलना चाहिए, सुख दुख हमेशा उनका स्मरण करना चाहिए। अपने उपदेश समाप्त होने पर भागवत ऋषि ने प्रणाम कर सभी लोग चले गए। भाई, तुम नहीं जाओगे क्या। ऋषि, और आप के पास एक आस लेकर आया हूँ। तुम कौन हो भाई, कहाँ के निवासी हो और क्या आस लेकर हमारे पास आए हो। ऋषिवर, मैं नंद नगर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम माधव है। मेरा इकलौता पुत्र चेतन आप आज से 5 वर्ष पूर्व धन कमाने के उद्देश्य से किसी राज्य में गया था, उसका कोई अता पता नहीं। पुत्र की चिंता में मैं दिन रात घुला जा रहा हूँ। ऋषिवर, ओह, तो यह बात है, तो पुत्र के विषय में जानना चाहते हो। हाँ ऋषिवर, आप सर्वज्ञानी हैं, भूत भविष्य तीनों कालों के बारे में जानते हैं। मेरे पुत्र के विषय में बताइए, कहाँ है, क्या कर रहा है, कब लौटेगा। माधव, तुम बहुत उतावले हो रहे हो, तुम धीरज रखो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यह कहकर भागवत से ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर बाद आंखें खोली। माधव, तुम्हारा पुत्र श्रवण नगरी में कुशलता पूर्वक है और शीघ्र तुम्हारे पास लौट आएगा। अब तक कब तक ऋषिवर, फिर उतावलापन दिखा रहे हो। माधव, जाओ घर जाओ, ईश्वर जो करेगा ठीक करेगा। और तब ऋषि को प्रणाम कर कर माधव वहां से चला गया। उसके जाने के बाद नीलाभ, तुम्हारे लिए किसी लिए भला कार्य करने का वक्त आ गया, आज्ञा दीजिए गुरु, और क्या करना होगा। और तुम सुरेंद्र भी जाना होगा चेतन की खोज में। हाँ नीलाभ, तुम्हें ही वह नेक काम करना होगा। तुम यक्ष हो, यक्ष आकाश में उड़कर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन गुरुवर स्वर्ण नगरी बहुत बड़ी है, मैं वहाँ चेतन को कैसे खोज पाऊंगा। स्वर्ण नगरी के मुख्य चौराहे पर जौहरी की दुकान में, वह जौहरी के दुकान का मुख्य जौहरी है। ओ गुरुवर, चेतन ने व्यापार में 5 वर्ष में ही इतनी उन्नति कैसे कर ली जो वहाँ का मुख्य जौहरी बन बैठा।
मुकुंद की बात सुनकर चेतन का मुकंदर बलवान था। सुरनगरी पहुंचने पर उसने मुख्य जोरी रत्नेश के यहाँ नौकरी मिली। अपने मुद्र व्यवहार से सिद्धि चेतन जोरी रत्नेश के दिल जीत लिया और मन लगाकर काम करता। उसके इसी गुण से प्रसन्न होकर उसने अपने इकलौती पुत्री हीरा का विवाह चेतन के साथ कर दिया। रत्नेश के मरते ही चेतन के हाथ में सारा कारोबार आ गया। वह चेतन उन्नति की कहानी। सचमुच चेतन का मुकद्दर का धनी निकला। नीलम नीलाभ देर न करो, तुरंत सोननगरी रवाना हो जाओ, जो आज्ञा गुरुदेव। और नीलाभ ने ऋषि भगवत ऋषि के पैर छुए और साई आकाश में उड़ चला। शेर दी वह नीलाभ सोननगरी पहुंचा। नगर के मुख्य चौराहा तो मिल गया, अब चेतन की दुकान की तलाश करूं। हाँ, यही है दुकान, चेतन की दुकान हो सकती है। दुकान पर पहुंचकर, क्या आपका नाम चेतन है? जी हाँ, आप कौन हैं? मैं नंद नगर से आया हूँ चेतन। नंद नगर में आए हो? क्या मेरे पिताजी से मिले थे? हाँ मिला था, उसी की सूचना लेकर आया हूँ तुम्हारे पास। कैसे हैं वे? तुम्हारे योग में कैसे ठीक रह सकते हैं तुम्हारे पिता चेतन? तुम्हारे गम में घुले जा रही है। कैसे पुत्र हो चेतन तुम? यहाँ सा बनकर तुम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हो, वहाँ तुम्हारे पिताजी गरीबी का जीवन काट रहे हैं। धिक्कार है तुम पर। सचमुच आपने मेरी आंखें पर पर्दा था छा गया था मित्र। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ, मुझे उनके पास ले चलो। इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। चेतन अपनी हवेली में आया। हीरा, ये मेरे पितृगृह से आए हैं, इनका उचित संस्कार करो। जी स्वामी। हीरा नीलाभ यथाचित आदर संस्कार किया। तत्पश्चात, अब तुम दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तुम्हारी पीठ पर? लेकिन क्यों? नन नगरी जाना है क्या? हाँ जाना है, पर तुम्हारी पीठ पर कैसे जा पाएंगे वहाँ? यह सुनने लाभ हंस पड़ा। मित्र चेतन, मैं एक साधारण मानव नहीं, एक यक्ष हूँ। तुम यक्ष हो? हाँ मित्र, यक्ष आकाश में उड़ सकते हैं, तभी तुम दोनों को पीठ पर बैठा कर कह रहा हूँ, तुम्हें लेकर नंद नगरी की ओर उड़ान भर सकूँ। वो यह बात है। तब झिझकते हुए चेतन और हीरा नीलाभ की पीठ पर बैठ गए। तब नीलाभ ने नंद नगर की ओर उड़ चला। आह, कितनी रोचक यात्रा है। शेर दी, लो माधव काका, तुम्हारे पुत्र और बहू को ले आया हूँ। जुग जुग जियो बेटा, सदा सुहागन रहो बहू। यक्ष नीलाभ, मैं तुम्हें बहुत बुरा समझता था। आज मेरा बिगड़ा हुआ बेटा मुझसे मिलकर तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया। ईश्वर तुम्हारा भला करे। तब नीलाभ वहां से लौट पड़ा। जब भागवत ऋषि के पास पहुंचा आए बिछड़े पुत्र को पिता के पास नीलाभ। हाँ गुरुवर, यह कार्य करने के बाद तुम्हें कैसा लगा नीलाभ? गुरुवर, आज लोगों को सताया ही रहा हूँ, लेकिन इसलिए लोगों की गाली खाता रहा हूँ। आज जीवन में पहली बार मैंने एक नेक काम किया। उस नेक काम की शीतलता मेरे मन को प्रतिकूल किए जा रही है। मैं अपार शांति का अनुभव कर रहा हूँ। अच्छाई की राह में हमेशा सुख की राह का अनुभव होता है नीलाभ। आप सत्य कह रहे हैं गुरुवर। तभी एक अन्य गरीब आदमी भागवत ऋषि के पास पहुंचा। ऋषिवर, सुना है आप गरीबों के कष्ट दूर किया करते हैं। तुमने ठीक सुना है भाई, कहो तुम्हें क्या कष्ट है? ऋषि और मैं नंद नगरी का एक गरीब बस्ती का रहता हूँ। नंद नगरी के राजा नंद सेन भूल से भी हमारी बस्ती वाले की खोज खबर नहीं लेते। जब कि राज्य के अन्य धनी बस्तियों में महाराज की प्रजा का हाल चाल मालूम करते हैं, अफसर जाया करते हैं। हमारे राजा उनमें ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं, यही जानना चाहता हूँ मैं। उस गरीब की बात सुनकर भागवत ऋषि सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के पश्चात राजा नंद सेन, तुम गरीबों के साथ जानबूझकर भेदभाव नहीं करते, उन्हें यह कराया जाता है। मैं समझा नहीं ऋषिवर। देखो भाई, तुम अपने घर जाओ। जब राजा नंद सेन तुम लोगों का हालचाल
पूछने सिर दी तुम्हारी बस्ती पर आएंगे, फिक्र न करो। यह सोच वह तुरंत ही घर पहुंच गया। वह खुश होता हुआ चला गया और उसके जाते ही, उठो नीलाभ, हमें राजा नंद सेन के पास चलना है। राजा नंद सेन के पास क्यों गुरुजी? अभी अभी दुखारी आदमी हमारे पास से गया है, उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए राजा नंद सेन के पास जाना होगा नीलाभ। तो चलिए गुरुदेव। दोनों राजमहल की ओर चल दिए। जब वे राजमहल में पहुंचे, आइए ऋषिवर पधारिए। राजा नंद सेन उसका उचित आदर संस्कार किया। कोई गंभीर विषय पर मंत्रणा चल रही है राजन? नहीं ऋषिवर, ऐसा कोई गंभीर बात नहीं है। हम प्रजा का हाल चाल जानने के लिए राज्य का दौरे पर जाया करते हैं, बस इस समय वही चर्चा चल रही है। बस इस बार राज्य के किस दौरे पर जाएं? फिर तो आप सही वक्त पर यहाँ आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं ऋषिवर। राजन, समय आने पर आप सब समझ जाएंगे। अच्छा यह बताओ, राज्य के किस भाग दौरे पर जाने का निर्णय किया आपने? अभी इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ऋषिवर। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आज हम इतनी इनकी बस्ती की ओर अपनी यात्रा करें, और सेनापति जी की इच्छा है कि हम इनकी बस्ती की ओर दर्शन दे अर्थात कृतार्थ करें। ओह ऐसा? फिर भागवत ऋषि मुस्कुराए। नीलाभ की ओर देखते हुए राजा नंदसेन ने कहा, राजन, यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो मेरा शिष्य नीलाभ आज इस बात का निर्णय कर दें कि आज आपको किस भाग में जाना है। हमें इसमें भला क्या आपत्ति है हो सकती है ऋषिवर? निर्णय करो नीलाभ, जो आज्ञा गुरुदेव। तब नीलाभ ने महाराजा नंदसेन से कहा, महाराज, जिधर आप हाथी जाए और आज आप राज्य में उधर ही जाए। ठीक है, आज हम ऐसा ही करेंगे। राजन, हम तुम्हारे साथ इस दौरे पर चलेंगे, जो आज्ञा ऋषिवर। और फिर नंद सेन का हाथी पर बैठे और दौरे पर निकल पड़े। महावत हाथी को आज जिस ओर जाना चाहे उसी ओर जाने देना, जो आज्ञा महाराज। नीलाभ, तुम हमारी इच्छा समझ गई, इसलिए हाथी को तुमने सम्मोहन में ले लिया। अब हाथी वहीं जाएगा जहां तुम चाहोगे। चलते चलते हाथी उस बस्ती पर पहुंचा जहां गरीब लोग रहते थे। महाराज, हम गरीबों में भाग्य खुल गए जो आज आप यहाँ पधारे। तुम लोग कोई कष्ट तो नहीं है? महाराज, हमारे पास न पेट भर खाने को है, न पीने को साफ पानी है, न हमारी झोपड़ी भी टूटी फूटी है। हमारे राज्य के लोग इतने दुखी हैं, हमें आज पता चला। हाथी सचमुच आज हमें सही स्थान पर लाया। उसने बस्ती के लोगों से कहा, नंद नगर में तुम जैसे गरीब दुखी लोग भी रहते हैं, मुझे पता ही न था। राजन, पता तो आपको तब चलता जब आपके चाटुकार मंत्री आपको यहाँ आने देते। वे हर समय घुमा फिरा कर आपको राज्य के उच्च बस्तियों की ओर ले जाया करते। राजन, दरबारियों और मंत्रियों की सलाह पर न चलकर कभी समय पर निर्णय कर लीजिए। किसी इसी में राज्य और आपका हित है। आप ठीक कह रहे हैं ऋषिवर। आज से मैं अपनी प्रजा के सुख दुखों का पता चला। वह बस्ती के लोगों से बोला, हमें खेद है, हमारे शासनकाल में तुम लोग अब तक कष्ट उठाने पड़े। हम वचन देते हैं, सिर दी आपकी बस्ती का उद्धार किया जाएगा। यह सुनकर महाराज की जय हो। महाराज अमर रहे। अच्छा महाराज, अब हम चलते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं महर्षि? महल चलिए, वहाँ कुछ दिन तक रुककर अतिथि संस्कार कीजिए, हमें कृतज्ञ कीजिए ऋषिवर। राजन, हम इसी उद्देश्य से आपके पास आए थे, वह पूर्ण हो चुका है, इसलिए हमें आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा ऋषिवर। और फिर नीलाभ, हमें खुशी है कि तुमने अपने प्रभाव से हाथी को सही जगह पहुंचा दिया। तो आप सब जान गए ऋषिवर। नीलाभ, इसी प्रकार लोगों की सेवा में लगे रहना, जो आज्ञा गुरुदेव। और फिर नीलाभ, जब जब लोगों के सताने के स्थान
पर उनके दुख दर्द में शामिल होने लगा। संकट में पड़े लोगों की सहायता वह सदैव तत्पर रहने लगा। इस कारण वह दयालु यक्ष कहलाने लगा। समाप्त दोस्तों।